जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपना चैनल राहुल स्टडी सेंटर पे। मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। हम इस चैप्टर के सारे एमसीक्यू को करने वाले हैं, सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करने वाले हैं। तो चलिए विलंब ना करते हुए हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र, बृहद कथा मंजरी, कथा सरित सागर। सही आंसर है बृहद कथा मंजरी। दूसरा, इंडिका किसकी रचना है? चाणक्य, मेगास्थनीज, हर्षवर्धन, कालिदास। सही आंसर है मेगास्थनीज। तीसरा नंबर, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र के नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। सही आंसर है समुद्रगुप्त। गुप्त काल में हस्ती सेना के प्रधान को क्या कहते थे? महासंघी दिवग्रहिका, महासोपति, महापिलुपति। सही आंसर है महापिलुपति। निम्न में से महिला संत थी? मीरा, अंडाल, कराईकल। ऑप्शन डी सभी। सही आंसर है सभी। छठा नंबर क्वेश्चन, धर्म की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक, कनिष्क। सही आंसर है कनिष्क, अशोक सॉरी। चंद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? हिटलर, नेपोलियन, बिस्मार्क, मुसोलिनी। सही आंसर है नेपोलियन। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कुणाल। सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, तक्षशिला, श्रवणबेलगोला, उज्जैनी। सही आंसर है श्रवणबेलगोला। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। सही आंसर है जैन धर्म। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? अशोक, कुणाल, संप्रति, बृहद्रथ। सही आंसर है बृहद्रथ। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन होता था? कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पणयाध्यक्ष, लवणाध्यक्ष। सही आंसर है पणयाध्यक्ष। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? विदिशा, दिल्ली, पाटलिपुत्र, राजगृह। सही आंसर है पाटलिपुत्र। मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित है? बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। सही आंसर है उड़ीसा। मौर्य प्रशासन में संहारता कौन था? केंद्रीय मंत्री, राजकीय कर संग्रह अधिकारी, मुख्य न्यायाधीश, अंतःपुर का रक्षक। सही आंसर है राजकीय कर संग्रह अधिकारी। मौर्य काल में ब्रहदेह क्या है? पशुधन, धन दान, भूमिदान, कृषिदान। सही आंसर है भूमिदान। अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। सही आंसर है बौद्ध धर्म। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा था? जापान, मिस्र, बर्मा, सिंहली द्वीप जिसको श्रीलंका कहते हैं। सही आंसर है श्रीलंका या सिंहली द्वीप। अशोक किस वंश का शासक था? नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, चोल वंश। सही आंसर है मौर्य वंश। अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? उपगुप्त, उपाली, राधागुप्त, नागसेन। सही आंसर है उपगुप्त। राजगृह की नगर वधु का नाम क्या था? माधवी, अम्बपाली, तिसरचिता, सालवती। किसने लिखा? वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न हो। मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, कौटिल्य। सही आंसर है कौटिल्य।
चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कालिंग की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली, पाटलिपुत्र। सही आंसर है तोसली। आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? मालवा, कश्मीर, तक्षशिला, पटना। सही आंसर है पटना। द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? ताम्रयुगीन नगर, कांस्ययुगीन नगर, लौहयुगीन नगर। इनमें से कोई नहीं। लौहयुगीन नगर। भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन है? सारनाथ का अभिलेख, गिरनार का अभिलेख, बोगजा कोई का अभिलेख, मथुरा का अभिलेख। सही आंसर है बोगजा कोई अभिलेख। मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? सिकंदर, फिलिप, सेलुकस, डिमेट्रियस। सही आंसर है सेलुकस निकेटर। कालिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? 10वें, 11वें, 12वें, 13वें। सही आंसर है 13वें। चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, अशोक, कनिष्क। सही आंसर है विक्रमादित्य, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय कहा जाता है। मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त। सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? प्रयाग अभिलेख, एरन अभिलेख, मेहरौली अभिलेख, मथुरा अभिलेख। सही आंसर है एरन अभिलेख। बाण भट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासक काल का वर्णन है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हर्षवर्धन। सही आंसर है हर्षवर्धन। गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? घटकोट के 300 ईस्वी, श्रीगुप्त 309 से 310 ईस्वी, समुद्रगुप्त 324 ईस्वी, चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 20। सही आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 320 ईस्वी। पंचतंत्र की रचना किसने की? आर्यभट्ट, बारामहीर, कालिदास, विष्णु शर्मा। सही आंसर विष्णु शर्मा। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अशोक, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। सही आंसर है कुमारगुप्त। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल, अंग्रेजों का काल। तो सही आंसर है गुप्त काल। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों को उल्लेख है? 2, 4, 8, 10। सही आंसर है 8। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में। सही आंसर है 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन गड़बड़ हो गया। 39 नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे फाहियान, हेनसांग, हर्ष, कुमारगुप्त। सही आंसर है हेनसांग। किस गुप्त शासक को उसके सिक्का पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो सही आंसर है समुद्रगुप्त। उत्तरी पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्ठी लिपि, अरमाइक लिपि, ब्राह्मणी लिपि। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है खरोष्ठी लिपि। अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? 35, 30, 40, 44। सही आंसर है 44। अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? सीरिया, ब्रिटेन, श्रीलंका, जापान। सही आंसर ब्रिटेन। जीवक के वैध की शिक्षा कहाँ जीवक के वैध की शिक्षा कहाँ से पाई? तक्षशिला, राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली। सही आंसर है तक्षशिला। जीवक कहाँ का रहने वाला था? तक्षशिला, बनारस, पाटलिपुत्र, राजगृह। सही आंसर है राजगृह। जीवक की ख्याति किस रूप में थी? व्यापारी के रूप में, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, वैद्य के रूप में, बौद्ध भिक्षु के रूप में। सही आंसर है वैद्य के रूप में। अंगराज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित है? पटना, नालंदा, वैशाली, भागलपुर। सही आंसर है भागलपुर। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? नंद वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश। सही आंसर है
हर्यक वंश। जरासंध का संबंध किस वंश से था? हर्यक वंश, बृहद वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। बृहद्रथ वंश, सॉरी, सही आंसर है बृहद्रथ वंश। तक्षशिला किस राज्य में स्थित है? मगध, अंग, गंधार राज्य, मल राज्य। सही आंसर है गंधार राज्य। सेलुकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया? अशोक, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क। सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? 11वें, 13वें, 14वें, 12वें। सही आंसर है 13वें। कालिदास किसके समकालीन थे? अशोक, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कनिष्क। सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर, चंद्रगुप्त। सही आंसर है समुद्रगुप्त। मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, राजगिरी, वैशाली, गया। सही आंसर है राजगिरी। मगध का प्राचीनतम गजवंश कौन था? नंदवंश, राजवंश कौन था? सॉरी, राजवंश कौन था? नंदवंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश। सही आंसर है हर्यक वंश। पाटलिपुत्र का किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, महापद्मनंद। सही आंसर है उदयन। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया? गंगा, सोन, पुनपुन या तीनों। सही आंसर है सभी के संगम पर। रथमुसल नामक आक्रमण यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया? काशी, वैशाली, मगध, कौशल। सही आंसर है मगध। ताम्रलिपित बंदरगाह अवस्थित था गुजरात में, केरल में, बंगाल में, महाराष्ट्र में। सही आंसर है बंगाल में। इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? कालिदास, शूद्रक, हरिसेन, रविकृति। सही आंसर है हरिसेन। चाणक्य भारत के किस शिक्षा संस्थान में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय। सही आंसर है तक्षशिला विश्वविद्यालय। प्राचीन भारत में उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मगध में, गंधार में, अंग में, पंचाल में। सही आंसर है मगध में। शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? 82 ईस्वी से, 78 ईस्वी से, 76 ईस्वी से, 72 ईस्वी से। सही आंसर है 78 ईस्वी से, कनिष्क काल से। विश्व में पाई जाने वाले पहली धातु थी लोहा, तांबा, चांदी, टीन। सही आंसर है तांबा। भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि थी अरमाइक, ब्राह्मणी, प्राकृतिक, पाली। सही आंसर है ब्राह्मणी। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त। सही आंसर है समुद्रगुप्त। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील का मरम्मत किसने करवाया था? अशोक, कनिष्क, रुद्रदमन, स्कंदगुप्त। सही आंसर है रुद्रदमन। अशोक किस वंश का शासक था? नंदवंश, मौर्य वंश, पाल वंश, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है मौर्य वंश। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? वाल्मीकि, वेद व्यास, मेगास्थनीज, कौटिल्य। सही आंसर है कौटिल्य। कालिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? 261 ईसा पूर्व, 280 ईसा पूर्व, 285 ईसा पूर्व, 290 ईसा पूर्व। सही आंसर है 261 ईसा पूर्व। मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? कौटिल्य, विशाखदत्त, मेगास्थनीज। सही आंसर है विशाखदत्त। वेदों की संख्या कितनी है? 4, 5, 3, 8। तो वेदों की संख्या है 4। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? 44 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 88 ईस्वी में, 98 ईस्वी में। सही आंसर है 78 ईस्वी।
माल विक्रामित्र किसकी रचना है? कालिदास, पतंजलि, कलहन, विशाखदत्त। सही आंसर है कालिदास। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख किस लिपि में है? देवनागरी, ब्राह्मणी, शारदा, गुरुमुखी। सही आंसर है ब्राह्मणी लिपि में। धम्म महामात्रों की शुरुआत को किसने नियुक्त किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, कनिष्क ने, बिंदुसार ने। सही आंसर है अशोक ने। जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे? मौर्य काल, गुप्त काल, हर्यक वंश, कुषाण वंश। सही आंसर है हर्यक वंश। कुल मिलाकर 78 प्रश्न यहाँ पे हुआ। उम्मीद करते हैं आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।